नमस्कार, आप देख रहे हैं भोला भाई चौक की खास पेशकश आलोक की बात। आलोक की बात में कल मैंने आपसे बात किया था महर्षि वेद व्यास के बारे में। वेद व्यास, उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा द्वारा जो वेद की रचना की गई उसके बाद उसे अलग अलग भागों में बांटकर और उसे संग्रहित करने का काम किया, और इसलिए वेद को एक नया रूप देने के लिए उन्हें वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं। व्यास ने 18 पुराण, उपनिषद, 4 वेद और इसके अलावा महाभारत की रचना भी की। महाभारत के बारे में कहा जाता है कि महाभारत जो मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, उसको लिखने का काम यानी लिपिबद्ध करने का काम गणेश जी ने किया था, और इसके लिए महर्षि वेद व्यास ने उनसे आग्रह किया था, क्योंकि वेद व्यास जी जैसा चाहते थे, जैसा सोचते थे, जब वो उस बात को लिखना चाहते थे तो वो लिखने में अंतर आ जाता था, और इसलिए वेद व्यास जी बोलते गए और गणेश जी ने महाभारत को लिपिबद्ध किया। कल के एपिसोड में मैंने आपसे वेद व्यास के बारे में और श्री कृष्ण जी के बारे में बात किया था। आज के इस एपिसोड में मैं गणेश जी ने जो महाभारत की रचना की, महाभारत को लिपिबद्ध करने का जो काम किया, उसके साथ साथ वेद व्यास जी के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत लगभग 5000 वर्ष पहले का इतिहास है। कोई इसे यह भी कहता है कि महाभारत केवल ग्रंथ के रूप में लिखा गया था, जिसे हम महाग्रंथ भी कहते हैं। वैसा कभी घटित नहीं हुआ था, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए उसे एक नया समझ देने के लिए, शिक्षा देने के लिए इसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी। लेकिन हमारे सनातन धर्म के, हमारे पौराणिक मान्यताओं के आधार पर यह माना जाता है कि यह वास्तविक घटना थी। अब 5000 वर्ष बाद इसमें जो द्वंद्व है, कहीं ना कहीं जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में कई ऐसे बातें आती हैं जो आपस में समान नहीं भी होती हैं, यानी असमानता है, अलग अलग विचार हैं। चूँकि यह इतिहास काफ़ी पुराना है, 5000 वर्ष पहले की बातें हैं, तो समय के साथ साथ उसमें
कई चीज़ें आई हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वेद व्यास जी भगवान श्री कृष्ण के साथ महर्षि संदीपिनी के आश्रम में ही एक साथ रहकर पढ़े थे, लेकिन ज़्यादा मान्यताएं ये बताती हैं कि वे उससे पहले की 2-3 पीढ़ी में से थे, लेकिन उन्होंने महाभारत की रचना पहले ही कर दी थी और ठीक वैसा ही घटित भी हुआ, और इसलिए उसे महाग्रंथ भी माना जाता है और वह आज भी हमारे बीच एक अमर ग्रंथ बन के हम सबको शिक्षा दे रहा है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि महाभारत का जो इतिहास है, महाभारत घटित होने के बाद में वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई है। अब इसके तथ्य पे जाए हम, इसके फैक्ट पे जाए तो सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं यह इतनी पुरानी जो एक ग्रंथ है, महाग्रंथ है, आज भी हम सबको जिस तरह से शिक्षा देती है, यह हम सब के लिए कहीं ना कहीं एक सबक है, हम सब के लिए सीखने की बातें हैं इस ग्रंथ में। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और गीता को पूरे महाभारत का सार माना जाता है। उसका जो निचोड़ है वो सब कुछ जो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दी गई जो गीता का उपदेश है उसे हम मानते हैं। साथ ही साथ हमें यह समझना होगा कि जो लिपि पहले इसकी रचना अगर हम सनातन धर्म के हिसाब से देखें, उसकी मान्यताओं के आधार पर देखें, तो ब्रह्मा जी ने ही इसकी उत्पत्ति की, ब्रह्मा जी के द्वारा ही लिपि की रचना की गई। और कुछ मान्यताएं ये भी हैं कि गणेश जी ने हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार हम कहें तो ये सब मान्यताएं हैं कि गणेश जी ने लिपि का आविष्कार किया था। लिपि के आविष्कारक गणेश जी थे। अब लिपियां भी अलग अलग हैं, लेकिन मूल रूप से जिस संस्कृत भाषा की हम बात करते हैं, जिससे माना जाता है कि कई भाषाएं उत्पन्न हुई है, बहुत सी भाषाएं उसी से उत्पन्न हुई हैं, तो उस संस्कृत के लिपि की रचना में ब्रह्मा जी और गणेश जी दोनों के योगदान को हम समझ सकते हैं। आज हम सब के लिए यह सब कुछ पढ़ना, लिखना, बोलना, यह समझना, अपनी बात लोगों को समझा देना आसानी से, यह तभी संभव हुआ है जब लिपि और भाषा का आविष्कार हुआ। तो इन सब चीज़ों पर जिसने काम किया, कहीं ना कहीं आज हमारी जो सभ्यता, संस्कृति, या आप इसे विकास भी कहें, आज हम विकास के जिस मोड़ पर हैं, इन सब में इन सब चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जब हम संदीपिनी ऋषि के बारे में
रिसर्च करते हैं तो उसमें ये बातें आती है कि उनके आश्रम में श्री कृष्ण भगवान, सुदामा जी और बलराम जी पढ़े थे, जिसमें केवल 64 दिन में 64 कलाओं में भगवान श्री कृष्ण निपुण हो गए थे। लेकिन कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिनका कहना है कि वेद व्यास जी भी उन्हीं के साथी थे और उनके साथ रहकर ही, और वो भी संदीपिनी ऋषि के आश्रम में ही पढ़े थे और वो पढ़ाई में अव्वल थे। अब बातें इतनी पुरानी हैं कि रिसर्च जिन तथ्यों के आधार पे हम करते हैं तो उसमें जो द्वंद्व होता है वो मिटती नहीं, वो कहीं ना कहीं दिखती ही रहती हैं। और इस क्रम में जो फैक्ट है वही चीज़ें हम आपसे शेयर कर रहे हैं। देखते रहिए भोला भाई चौक की ये खास पेशकश आलोक की बात। सावन के इस पावन महीने में हम केवल और केवल धार्मिक बातें, धर्म ग्रंथ की बातें, देवी देवताओं की बातें ही अपने इस एपिसोड में यानी आलोक की बात में आपसे किया करेंगे। आपको जो भी फैक्ट लगता है इस वीडियो को देखने के बाद, आपने भी जो कुछ समझा या पहले से जो कुछ आंकड़े, जो तथ्य इस टॉपिक पे इकट्ठा किए हैं, तो वीडियो के नीचे उससे संबंधित कमेंट भी करें ताकि हम इस नॉलेज को हम सबके लिए आगे बढ़ा सकें, सामने ला सकें हमारे इस चैनल के द्वारा। देखते रहिए भोला भाई चौक। नमस्कार। आप देख रहे हैं भोला भाई चौक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना भी न भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भोला भाई चौक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन यानी घंटी भी दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना भी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। देखते रहिए भोला भाई चौक।